स्पोकन इंग्लिश वर्सेस इंग्लिश स्पीकिंग, क्या डिफरेंस है? अब जब भी आप रास्ते पे जाते हो, कहीं पे आपको बोर्ड दिखता है जहां पे लिखा होता है स्पोकन इंग्लिश, कहीं आपको बोर्ड दिखता है जहां पे लिखा होता है इंग्लिश स्पीकिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस है क्या? ये काफी लोगों को क्वेश्चन आता है, बट इसका जवाब कहीं नहीं है। अब इन दोनों का सबसे बेसिक डिफरेंस है, अगर आपको समझना है तो आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहली बात तो स्पोकन और स्पीकिंग का डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में इंग्लिश वर्ड कॉमन है, तो उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। स्पोकन और स्पीकिंग में फर्क क्या है? स्पोकन मतलब बोली जाने वाली भाषा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में बात करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, तो जब क्रिकेटर्स को बात करनी होती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनको जनरली बात करनी पड़ती है अपने परफॉर्मेंस के बारे में, पिच के बारे में, वेदर कंडीशंस के बारे में, इन्हीं बेसिक कुछ चीजों के बारे में बात की जानी पड़ती है। तो उसको कहते हैं स्पोकन, क्योंकि उनको कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पे ही बात करनी है। स्पीकिंग मतलब क्या? स्पीकिंग मतलब जनरली आपको जो कुछ भी बोलना है, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको जो भी कुछ बोलना है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, वहां पे स्पीकिंग का रोल आता है। तो ये बेसिक मेजर डिफरेंस है स्पोकन में और स्पीकिंग में। तो स्पोकन इंग्लिश में जब आप सीखते हो तो आपको लिमिटेड चीजें सीखने को मिलती है। आप लिमिटेड टॉपिक से बात कर सकते हो, आपको वोकैबुलरी याद कराई जाती है और वही वोकैबुलरी को आप यूज कर सकते हो। उससे एक नुकसान ये होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर क्लास करने के बाद हम लोगों को 3-4 महीने में सब कुछ भूल गए जो भी कुछ सीखा था। वो इसलिए क्योंकि आपने स्पोकन इंग्लिश किया था, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं किया था। मतलब आपने लिमिटेड चीजें सीखी थी और आपने याद करके सीखी थी, उसमें आपका दिमाग वर्क करना नहीं चालू करता। जब आप स्पीकिंग सीखते हो तो आपके साथ होता यह है कि आपका लैंग्वेज का इंटेलिजेंस डेवलप होता है। आप जो भी किसी भी टॉपिक पे बात करनी हो तो आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप क्रिकेट में देखते हो कि 6 महीने पहले एक क्रिकेटर ने अपना करियर स्टार्ट किया क्रिकेट में, उसको इंग्लिश में बात करना नहीं आता था, लेकिन 6 महीने बाद अचानक से इंग्लिश में बात करने लग गया। क्यों? तो उसको स्पोकन इंग्लिश सिखाई गई है, उसको सिखाया गया है वही जो उसको बोलने के लिए काम में आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पिच के बारे में, वेदर कंडीशंस के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। फिर कुछ एक्टर्स होते हैं, जैसे बॉलीवुड में काफी सारे एक्टर्स हैं कि काफी सारे एक्टर्स तो सीख के आते हैं इंग्लिश, लेकिन कुछ एक्टर्स जो नहीं सीख के आते, वो स्पोकन इंग्लिश जब सीखते हैं तब उनको अपने रोल्स के बारे में ही बात करनी पड़ती है, फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात करनी पड़ती है, उनका नेक्स्ट कैरेक्टर किस तरीके का होगा उनको उसके बारे में बात करनी पड़ती है। तो वहां पे स्पोकन इंग्लिश लगती है। इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आप एग्जाम्पल देखो तो जैसे क्रिकेट के लिए विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लो। विराट कोहली को जब भी आप किसी भी टॉपिक पे बात करते देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नेचुरली बात कर रहा है, इसको एक्सप्रेस करते आ रहा है, इसको कोई भी टॉपिक दे दो इसको बात कर देगा, क्योंकि वो स्पीकिंग में अच्छा है, वो स्पोकन में नहीं अच्छा। वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को देख लो आप, महेंद्र सिंह धोनी की इंग्लिश बहुत पहले से अच्छी है, तो इसलिए जब भी वो बात करते हैं तो वो उनको स्पोकन नहीं करते हैं, स्पीकिंग करते हैं। मतलब वो किसी भी टॉपिक पे एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो पुराने टाइम में होते थे वो स्पोकन सीखा करते थे, आज के टाइम पे इंग्लिश स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश स्पीकिंग। अब आपके लिए ये क्या काम का है नॉलेज? जब भी आप कहीं पे इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको उनसे पूछना है, आप मुझे स्पोकन इंग्लिश सिखाओगे या इंग्लिश स्पीकिंग सिखाओगे? अब जब आप ये पूछोगे तो उनको बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि उनको खुद को जवाब नहीं पता होता है, उनको खुद को नहीं पता होता है वो सिखा क्या रहे हैं। तो कहीं पे अगर वो ऐसा लगे आपको कि टालम टोल करने की कोशिश कर रहे हैं या बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे रहे, तो आप समझ जाओ कि उनको खुद को ये नहीं पता है। आपको सीखना इंग्लिश स्पीकिंग है, वो आपके लिए ज्यादा काम का है, स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखना है, क्योंकि उसमें यही होगा जब आप क्लास कंप्लीट करके 2-3 महीने हो जाएंगे आप सब कुछ भूल जाओगे।